फ्रेंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस यम्मी जो है ना आलू के पराठों की लाई है। बड़े मज़ेदार आलू के पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो झटपट से बनकर तैयार हो गए हैं। तो मज़ेदार से आलू के पराठे कैसे बनाने हैं, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए 4 आलू मैंने ले लिए। आलू लेके उनको बॉईल कर लिया अच्छी तरीके से। बॉईल करके ठंडा होने के बाद मैश कर लिया अच्छी तरीके से। किसी भी चीज़ से आप मैश कर सकते हैं, हाथ से या किसी चीज़ से। तो अब इसमें जो चीज़ें शामिल होनी है वो मैं दिखाती हूँ। तो बड़े ही मज़ेदार माशाल्लाह से ये आलू के पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो जिसके लिए मैंने एक जो बड़े साइज़ का जो है ना प्याज लेके और उसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो आप चाहे तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक कट करना है आपने। तो इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया, ये भी शामिल कर दूँगी। और साथ इसके मैंने पुदीना ले लिया और उसको बिल्कुल छोटा कटिंग कर लिया है। तो साथ इसके जो है वो सब्ज़ मिर्चें भी ले ली हैं। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ धनिया भी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं शामिल कर दूँगी। प्याज को मैंने शामिल कर दिया, तो अब मैं इसमें पुदीना और जो है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, इनको भी शामिल कर दूँगी अच्छी तरीके से। तो सब्ज़ धनिया भी आप ले सकते हैं, उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो ये वाले जो स्पाइसेस हैं मैंने शामिल कर दिए हैं। तो साथ ही इसके क्या शामिल करना है, साथ इसके मैं लहसुन अदरक का 1 चम्मच जो है वो शामिल करूँगी। बड़ा ही, क्योंकि जो आलू होते हैं ना ये बादी होते हैं, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इसको मैंने शामिल कर दिया है। और शामिल करके और क्या-क्या चीज़ें शामिल होनी है, तो क्या स्पाइसेस शामिल होने हैं वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए स्पाइसेस में जो लिया है हमने वो बता देते हैं। ये देखिए 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ले लिया है। और बिल्कुल ही हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने खुशक धनिया पाउडर ले लिया है। चुटकी भर इसमें मैंने कसूरी मेथी ले ली है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर ले लिया है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला ले लिया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ले ली है। इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दें, मेरी वीडियो को। और मेरी जो है ना वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर काइंडली आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। तो अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स अप कर लेना है और चेक कर लेना है। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगे तो वो डाल लेनी है। आप इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं और अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को शामिल कर दें, क्योंकि हमने चाट मसाला शामिल किया। एक और चीज़ भी शामिल होनी है, तो वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास लेमन है हाफ़, तो इसको भी स्क्वीज़ कर देंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना ये फ्लेवर लेके आता है, चटपटा सा मज़ेदार से जो है ना माशाल्लाह से हमारे तैयार होंगे पराठे। तो ये इसको भी मैंने शामिल कर दिया। तो अब अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को हमने मिक्स अप कर लेना है। ये पराठों में स्टफिंग के लिए हमारी जो स्टफिंग आलू की है वो रेडी है, तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ही मैंने इसमें नमक मिर्च देखा, बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ ज़बरदस्त है। तो अब हमने क्या करना है, तो अब इसके पेड़े बेलते हैं। 2 तरीके से जी पराठा बनता है, तो दोनों तरीके से मैं बताऊँगी आपको। तो ये देखिए ये मैंने आटा ले लिया। जिस तरह आम हम घर में आटा गूँथते हैं वैसे ही आटा मैंने गूँथ लिया, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। तो अब इसके छोटे-छोटे से हमने पेड़े बना लेने हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे बनाने हैं। तो छोटे-छोटे से पेड़े बना के 2 पेड़े बना लेने हैं। तो एक तरीका तो इसका ये है, एक पेड़ा जो है ना वो छोटी सी रोटी मैंने बेल ली है और एक ये मेरे पास ये इसको भी बेला हुआ है। तो अब वो स्टफिंग जो है हमने उठानी है। जितनी आपने स्टफिंग आप चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, कम चाहते हैं, तो वो आप उतनी आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब स्टफिंग डालनी है, अच्छी तरीके से इसको फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। थोड़ी दूसरा जो पेड़ा जहाँ मैंने रखा था बेल के, उसको मैंने उठाया और इसको ऊपर रख दिया। और उसके किनारे जो हैं वो अच्छी तरीके से हमने अच्छी तरीके से उसको मजबूत कर लेना, ताकि खुले ना, हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। तो साथ बिल्कुल जोड़ देने हैं आपने। ऐसे ही एक मैंने तवा ले लिया, उस पर ऑयल को ग्रीस कर लिया। तो ये मैंने पराठा जो है ना बना लिया है। मैंने हाथों की मदद से बनाया, आप चाहें तो इसे बेलने की मदद से भी बना सकते हैं। इसको जो ना घी या ऑयल कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो मेरे पास ऑयल है, तो किसी भी चीज़ से आप जो है ना अच्छी तरीके से इसको इसके किनारों पे हल्का हल्का घी ऑयल लगाएं, घी लगाएं और इसके ऊपर थोड़ा हल्का हल्का लगाएं। साइड पे अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, तो नीचे से कुक हो चुका है। तो हमने आहिस्ता से किनारे उठा के तो इसको पलट लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त है, यम्मी सा हमारा पराठा बन रहा है। अब इसको भी घी लगा लेना हमने नीचे वाली साइड पे। पराठा माशाल्लाह से हमारा आलू का ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो अब इसे अपने डिश आउट कर लेंगे। तो इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी। दूसरी तरीके के लिए मैंने रोटी को बेल लिया, दूसरा एक पेड़ा ले लिया, वैसे ही बड़े साइज़ में लिया है। दोनों पेड़ों को आप डबल कर लें, बड़े साइज़ में पेड़ा ले लिया, तो इसको हमने बेल लिया है। तो अब इसमें अपनी स्टफिंग जो है वो हम रख लेंगे, भर लेंगे। तो ये देखिए स्टफिंग को मैंने डाल लिया। तो अब जो है ना नीचे से हमने पुश करते जाना है हाथ से, और इसको ऐसे जो है ना इस मटेरियल को नीचे करते जाना है, ताकि कटोरी सी इसकी शेप बन जाए। तो ये देखिए ऐसे कटोरी सी शेप बना लेनी है, बिल्कुल जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं। तो ऐसे बना के ये देखिए ऐसे बन गया। तो ऊपर से थोड़ी सी हमने जो है ना आटा निकाल लिया, उतार लिया। तो बाकी को हम प्रेस कर देंगे। जिसके अंदर मैंने स्टफिंग भरी थी उसको मैंने बेला है, उसको मैंने पकाया नहीं है। दूसरी रोटी को मैंने पकाया था हाथों की मदद से।
तो अब इसको डाल लिया, तो इसको भी सेम वैसे बना लेना है। तो चलिए ये पराठा जो है दूसरी स्टफिंग वाला ये भी रेडी हो चुका है। एक पहले रेडी करके रखा है दूसरी स्टफिंग का पहले, तो अब इन दोनों को डिश आउट कर लेंगे हम। मज़ेदार से पराठे हमारे रेडी हैं। से बड़े ही ज़बरदस्त से कितने सारे यम्मी से पराठे हमारे आलू के बनकर तैयार हो चुके हैं। बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही यम्मी और सॉफ्ट बने हैं, क्रंची बने हैं। तो दही के साथ, रायते के साथ आप इसे तनावल फरमाएं, बड़े ही मज़ेदार हैं। खुद भी बनाएं, अपनी फैमिली को भी एंजॉय कराएं। तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो आलू के पराठों की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी फैमिली फ्रेंड्स में करें। मुझे तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।